अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। शहद की मक्खियों की तरह चूंटियां भी ग्रोह की शक्ल में ज़िंदगी गुजारती हैं। चूंटियां जो है ग्रोह की शक्ल में ज़िंदगी गुजारते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। चूंटियां अगरचे बहुत छोटी होती है लेकिन हमको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चूंटियों की समाजी जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। आपस में काम करते तकसीम के ज़रिए नज़्म का मुजाहरा करते हैं। इनमें मजदूर चूंटियाँ, नर चूंटियाँ और मादा चूंटियाँ, रानी चूंटियाँ होती हैं। ठीक है, चूंटियों में कितने किस्म की चूंटियाँ होती है? मजदूर, नर, मादा और रानी चूंटियाँ होती हैं। अब इनके काम क्या क्या है वो देखते हैं। मादा चूंटियों का काम जो है अंडे देना है। ठीक है, मादा चूंटियां अंडे देती हैं और इन अंडों की हिफाजत, दीगर चूंटियों और इनके बच्चों को ग़िज़ा फराहम करना, बिल तैयार करना और इसकी मरम्मत करना जैसे काम मजदूर चूंटियां करती हैं। ठीक है, मजदूर चूंटियां क्या है? उनकी हिफाजत करती हैं, चूंटियों को ग़िज़ा फराहम करती है, बिल तैयार करती है और उसकी मरम्मत का काम मजदूर चूंटियों की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चूंटियां अपने बिलों को बनाने के लिए मिट्टी के जरिए छोटे छोटे पुट्ठे तैयार करती हैं। ठीक है, चूंटियां अपने बिलों को बनाने के लिए पुट्ठे तैयार करती है। पुट्ठे किससे तैयार होते हैं? मिट्टी से तैयार होते हैं। बिलों में मौजूद हर एक खाने को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिलों में क्या होते हैं? अलग अलग खाने होते हैं जिसको अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूंटियां ग़िज़ाई अशिया को अपने दांतों के जरिए टुकड़े टुकड़े करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ अक़साम की चूंटियां अपने बिलों से दूर जाते हुए अपने मुंह से एक किस्म का मादा खारिज करती है जिसमें एक किस्म की बू पाई जाती है। चूंटियां जो है जाते जाते एक सफ़ेद रंग का मादा खारिज करते हुए जाती है और उसमें से एक किस्म की बू आती है। इस बू के जरिए वो अपने बिलों को वापस आती है। वो मादा किस लिए खारिज करती है? ताकि अपने बिलों को वापस आ सके, क्योंकि बिलों में से जब वो बाहर आती है तो फिर रास्ता भूल ना जाए, इस वजह से वो एक मादे को खारिज करते हुए जाती है और उसी मादे को सूंघते हुए वापस बिलों में आ जाती है। चूंटी अपने वजन से तकरीबन 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। ठीक है, ये पॉइंट भी पहले के एग्जाम में पूछा गया है। चूंटी के अलावा दीगर तमाम हिशरात के 6 पैर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। चूंटियों को इनके सर के अगले हिस्से पर 2 मुहास यानी एंटीना पाए जाते हैं। चूंटियों के सरों पर अगले हिस्से पर क्या पाए जाते हैं? 2 मुहास के जैसे पाए जाते हैं जिसको एंटीना कहा जाता है। ये उज़ू इन्हें ग़िज़ा की दस्तयाबी की इत्तला देने में मदद देता है। वो एंटीना के इस्तेमाल से जो है ग़िज़ा दस्तयाब है या नहीं आपस में इशारे के तौर पर इस्तेमाल करती है। चूंटियों की तरह शहद की मक्खियाँ भी ग्रोहों में ज़िंदगी गुजारती हैं। काम की तकसीम भी पाई जाती है। जिस तरह चूंटियां भी अपने काम को तकसीम करते हुए काम को अंजाम देती है, उसी तरह शहद की मक्खियां भी जो है ग्रोहों में ज़िंदगी गुजारती है और काम की तकसीम भी इसी तरह होती है। ज़मीन पर पाए जाने वाले हर जानदार को जीने का हक है। ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करने वाले तमाम जानदार बराह रास्त या बिलरास्त एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। इसी को हयाती तनो यानी ज़िंदगी की हम्मा अक़सामी कहते हैं। हयाती तनो किसे कहते हैं? तमाम जानदार जो ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं रास्त या बिलरास्त तरीके से एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं या इन्हिसार करते हैं। इसी को हयाती तनो या ज़िंदगी की हम्मा अक़सामी कहते हैं। इसीलिए हर जानदार की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। दरख्तों का बिला वजह काटना, जानवरों का शिकार जैसे अमल से फितरत में तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
और हयाती तनों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी एक इलाके में मौजूद पौधे जानवर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इसी को हयाती तनों कहते हैं। खेतों को जाने पर हमें मुख्तलिफ किस्म की फसलें, दरख्त, परिंदे, हिजरात और जानवर दिखाई देते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये तमाम हयाती तनों में मौजूद है। नहरों में बहता हुआ पानी, तालाबों में मौजूद मछलियाँ हमें बहुत लुभाती है। हमारे अतराफ व अकनाफ मौजूद पौधे, जानवर, परिंदे, पहाड़, नहरें, नदियाँ, समंदर, ये तमाम हयाती तनों का एक हिस्सा है। जमीन पर मौजूद तमाम जानवर और दरख्तों के साथ इंसान भी हयाती तनों का एक हिस्सा है। पौधे और जानवर अपनी रिहाइशगाह, ग़िज़ाई आदतें और जिस्मानी साख्त के एतबार से मुख्तलिफ खुसूसियत रखते हैं। यही खूबी हयाती तनों को जाहिर करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हयाती तनों में हिस्सा रखने वाले मुख्तलिफ किस्म के जानदार एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। हयाती तनों हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ायदेमंद साबित होती है। हवा, पानी, ग़िज़ा और रिहाइशगाह जैसे तमाम और जानदार एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंसानों की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस माहौल में तब्दीली का बास बनती है, जिससे हयाती तनों को नुकसान पहुंचता है। हयाती तनों को किसकी वजह से नुकसान पहुंचता है? इंसानों की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी। वो किस वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस वजह से पैदा होती है? लकड़ी के जलाने से। ठीक है, इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जहरीली गैसेस है जो कि माहौल की तब्दीली का बास बनती है। हवा, पानी, हरारत, आबी जानदार, समंदरी सतह वगैरह मुतासिर होते हैं। इन जहरीली गैसेस की वजह से क्या है? माहौल का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हवा, पानी, हरारत, आबी जानदार यानी समंदरी सतह, मछलियाँ वगैरह भी मुतासिर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। माहौल में होने वाली इस तरह की तब्दीलियों की वजह से कई किस्म के जानदार मादूम होते जा रहे हैं। ठीक है, जानदार की वजह से ही जानदार की जान को नुकसान है, इस वजह से उसका गलत इस्तेमाल या ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, आलूदगी की वजह से। ठीक है, हम जिस हयाती तनों का मुशाहिदा कर रहे हैं ये कई लाख साल क़ब्ल वजूद में आई है। हयाती तनों हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी तमाम सहूलतों को फराहम करती है, जैसे ग़िज़ा, ईंधन, अद्वियात, चौबीना, फलों, फसलों, आबी जानदार और हिशरात वगैरह काबिल ज़िक्र है। हयाती तनों में कुदरती तौर पर जो भी चीज़ें दस्तयाब रहती है वो हयाती तनों में मौजूद होती है, जैसे ग़िज़ा, ईंधन, अद्वियात, चौबीना यानी लकड़ी। ठीक है, फसल जो भी हम इस्तेमाल करते, आबी जानदार पानी के जो भी जानवर है वो, और हिशरात वगैरह, ये तमाम हयाती तनों में मौजूद है। तहजीब व तमद्दुन, शहरियाना यानी सिविलाइजेशन, सनती इनकलाब और इंसानी खुदगर्जी हयाती तनों को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, कौन सी चीज़ें हयाती तनों को नुकसान पहुंचा रही है? सनती इनकलाब, इंसानी खुदगर्जी, तहजीब व तमद्दुन और शहरियाना। कई किस्म के दरख्त, पौधे, मुख्तलिफ किस्म के अनवा जानवर, जंगली जानवर मादूम होते जा रहे हैं। इंसानी खुदगर्जी की वजह से क्या हो रहा है? कई मौतें वाक़ई हो रही हैं, जानवरों और जंगली जानवर भी मादूम हो रहे हैं। ज़मीन पर तरह तरह के जानदार ज़िंदगी बसर करते हैं। ये तमाम जानदार अपने अतराफ व अकनाफ में मौजूद गैर हयाती वसाइल पर इन्हिसार है। इंसान के गैर तवाज़ुन अमल की वजह से पहाड़, नदियाँ और समंदर की फितरी हालत में बिगाड़ पैदा हो रहा है। इंसान की इस तरह के अमल से ज़मीन पर मौजूद जानदार मादूम होते जा रहे हैं। इंसान की वजह से क्यों है? देखिए, गैर तवाज़ुन अमल की वजह से। गैर तवाज़ुन मतलब
मतलब उसमें कोई तवाज़ुन नहीं रहना, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करना, ठीक है, जिसकी वजह से समंदरों की फितरी हालत में भी बिगाड़ हो रहा है। फैक्ट्रियों के नाकारा जो भी मादे होते हैं, जिसको बिना किसी इंतज़ाम के नदियों में, छोटे तालाबों में, कुंटों में छोड़ने की वजह से क्या है, समंदरी सतह जो है उसकी फितरी हालत में बिगाड़ वाक़ हो रहा है। पहाड़, नदियाँ, ये जो है नदियाँ, ये भी इसकी वजह से ही हो रहा है। इंसान के इस तरह के अमल से जो है जानदार भी मादूम होते जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से किस पर असर हो रहा है, हयाती तनों पर इसका असर हो रहा है। तमाम जानदारों को भी जीने का हक है, इसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। लिहाजा हयाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पौधे उगाना, जानदारों से हमदर्दी करना, कुदरती वसाइल को बर्बाद होने से बचाना ज़रूरी है। हयाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ से ही इंसानी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है, वरना इंसानी ज़िंदगी की बका नामुमकिन है। ठीक है, अगर हमारा ज़िंदा रहना ज़रूरी है तो हमको हयाती तनों की भी हिफाजत करनी चाहिए, जिसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इस वक्त ज़मीन पर इनका वजूद नहीं है, इसी तरह कई अक़साम के जानदार, परिंदे और हिशरात भी मालूम होते जा रहे हैं। किसी ज़माने में हमारे मुल्क के जंगलों में शेर, बबर और चीता जैसे जानवर हज़ारों की तादाद में पाए जाते थे, लेकिन आज जंगलों के खात्मे की वजह से इनकी बका को ख़तरा लाहक होता जा रहा है। लिहाजा इनकी हिफाजत करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। इंसान का गैर जिम्मेदाराना अमल पौधों और जानवरों के लिए मादूम हो जाने की अहम वजह है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मादूम हो रहे जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत सेंचुरी पार्क कायम कर रही है और मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ी इक़दाम पर जोर दिया जा रहा है। इन्हें हमारी दौलत मानते हुए इनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। किसको हमारी दौलत मानते हुए उनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है? मादूम हो रहे जानवरों और परिंदों को हमारी अपनी दौलत मानते हुए हमको इनकी हिफाजत करनी चाहिए, जिसके लिए हुकूमत ने सेंचुरी पार्क कायम किए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे अतराफ व अकनाफ कई किस्म के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं, इन्हें देखकर बहुत भला मालूम होता है। ज़मीन पर जिस तरह इंसान और जानवर बसते हैं, इसी तरह पौधे भी रहते हैं। इनमें कुछ छोटे छोटे, कुछ किसी कदर बड़े और कुछ बहुत बड़े पौधे होते हैं। जानवरों की तरह पौधे और दरख्त भी कई अक़साम के होते हैं। जिस तरह जानवरों में कई अक़साम के जानवर पाए जाते हैं, उसी तरह पौधों में भी कई अक़साम होते हैं। आगे देखते हैं। तुराई, करेला और चमेली के तने नाजुक होने की वजह से किसी दरख्त या सहारे की मदद से बढ़ते हैं, इन्हें बेलें कहते हैं। ठीक है, जो भी नाजुक और पतले से होते हैं इनके तने, और ये जो है किसी दरख्त या सहारे की मदद से बढ़ते हैं, तो ऐसे किस्म के झाड़ों को क्या कहते हैं? पौधों को बेलें कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गेंद, मिर्च, गुलाब में तने पर एक साथ शाखें फूटती हैं, इन्हें पौधे या झाड़ियाँ कहा जाता है। ये झाड़ियों की शक्ल में होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के फूल के और मिर्च के पौधे जो है झाड़ियों की शक्ल में होते हैं, इसीलिए इन्हें झाड़ियाँ कहा जाता है। इमली, आम, पीपल, इनके पेड़ बहुत बड़े होते हैं। इनके पेड़ बड़े होने की वजह से इनसे लकड़ी और चौबीना हासिल होता है। ये छांव भी देते हैं। बड़े दरख्त क्या है? छांव भी देते हैं, इसीलिए इन्हें दरख्त कहते हैं। इनमें कुछ फूल और कुछ लकड़ी और कुछ क्या है? फल देते हैं। ये बड़े दरख्त जो है फूल, लकड़ी और फल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पौधों में आमतौर पर जड़, तना, पत्ते, फूल और फल पाए जाते हैं। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पौधों में क्या क्या पाए जाते हैं? जड़, तना, पत्ते, फूल और फल पाए जाते हैं। इनमें जड़ जमीन के अंदर पाई जाती है। ठीक है,
पौधों में जड़ जमीन के अंदर पाई जाती है। पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर नमू पाता है क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर नमू पाता है जड़ कहलाता है। घर की तामीर में जिस तरह बुनियाद जरूरी है, इसी तरह पौधे को सहारा देने के लिए जड़ें जरूरी हैं। जड़ों के जरिए पौधे पानी और मादनी नमकियात हासिल करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, जड़ों के जरिए पौधे क्या हासिल करते हैं? पानी और मादनी नमकियात हासिल करते हैं। ये पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए, इंशाल्लाह काम में आ सकते हैं। जमीन के ऊपर पाए जाने वाला पौधे का हिस्सा क्या कहलाता है? तना कहलाता है। जमीन के ऊपर पौधे का जो हिस्सा पाया जाता है उसे तना कहते हैं। तने पर शाखें और पौधे के दूसरे हिस्से भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे लिए ज़रूरी तरकारियां और फल पौधों से हासिल होते हैं। ये पौधे बीजों से हासिल होते हैं और ये बीज फूलों से हासिल होते हैं। आइए मुख्तलिफ किस्म के फूल कौन से हैं और इन्हें किन मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूल रफ्लेशिया है, जिसका कुतर 1 मीटर है और वजन 4 किलोग्राम है। रफ्लेशिया का कुतर जो है 1 मीटर है और इसका वजन 4 किलोग्राम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, इसका नाम रफ्लेशिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी बदबू जो है सड़े हुए गोश्त की तरह होती है, जो 2 किलोमीटर दूर तक महसूस की जाती है। किसकी बू सड़े हुए गोश्त की तरह होती है? रफ्लेशिया की। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।